और भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियां तेज हो गई हैं। सिंदूर थीम पर प्रधानमंत्री का रथ तैयार किया गया है। इस रोड शो में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और कार्यक्रम स्थल पर जो रोड शो के लिए रूट तैयार किया गया, वहां करीब करीब 2 लाख महिलाओं के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ गुजरेगा और एसपीजी ने अब सुरक्षा की कमान संभाल ली है। रोड शो में शामिल होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली और सभी जो पूरा क्षेत्र है उसे सुरक्षा घेरे में लिया जा रहा है। सिंदूर थीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाहन, वो रथ तैयार किया गया जिस पर सवार होकर वे इस रोड शो में शामिल होंगे। और इंदौर में मोहसिन पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भड़की और ऐसे लोगों को शरीयत के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की आंखों को फोड़ देना चाहिए, आरोपियों के हाथ काट देने चाहिए। मोहसिन हो या भोपाल के लव जिहाद का अपराधी, बड़ी ही दुष्टता के साथ ये कहते हैं कि हम तो इस्लाम के मुताबिक सबाब का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह तो यही है कि यदि इस्लाम का अक्षरशः पालन कर रहे हैं तो इनकी सज़ा भी शरीयत के कानून के मुताबिक तय होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता की नैतिकता के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और यदि इस प्रकार की हिमाकत करते हैं, लव जिहाद कानून का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तो शरीयत के मुताबिक इनकी तो आंखें फोड़कर इनके हाथ काट देना चाहिए। शरीयत में मुझे लगता है इस प्रकार की कठिन फौजदारी की सज़ा चोरों के लिए, चरित्रहीनों के लिए, लोगों का जीवन बिगाड़ने वालों के लिए है। इंदौर में करणी सेना की पराक्रम यात्रा में पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हैदराबाद के सांसद टी राजा सिंह के बयान का समर्थन किया और कहा, हमारे देवी देवता गौ माता को और धरती को माता कहते हैं। अगर कोई अपशब्द कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। कह दिया अभी एक हमारे भाई राजा सिंह ने बहुत ज्यादा अधिक मियां हैं, हैदराबाद में कह दिया कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है। तो निश्चित रूप से हमारे देवी देवताओं को, हमारी गौ माता को, हमारी धरती माता को अगर किसी ने अपशब्द कहे तो निश्चित रूप से उसको दलना हमारा काम है और हमें करना पड़ेगा। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अपने ऐसे ही बयानों को लेकर साध्वी प्रज्ञा हमेशा चर्चा में रही हैं और एक बार फिर से उन्होंने उसी तरह की आग उगली। बिल्कुल, अक्सर हमेशा बयानों की वजह से वो सुर्खियों में भी रहती हैं। कई बार उनके बयानों की वजह से बड़ा विवाद भी देखने को मिला है। एक बार फिर से वो एक कार्यक्रम में राजपूत का जो है शौर्य यात्रा, भव्य शौर्य यात्रा कार्यक्रम शामिल होने के लिए वो इंदौर आई थी और यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने ये सब बात कही उन्होंने। और सिर्फ यही नहीं, वो बहुत सारी चीजें, खासतौर पे वो उन मुद्दों को ज्यादा टारगेट करती रही जो मुद्दे अभी सामने देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से मोहसिन की पूरी घटना सामने आई, भोपाल का कांड सामने आई, इन सभी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और खासतौर पर उन्होंने गाय को लेकर जिस अपनी एक बात रखती हुई नजर आई और उसमें उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हमारे एक भाई हैं राजा सिंह, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर तुम गाय को मारोगे तो उस गाय का भी करारा जवाब मिलेगा। जिस तरीके की बात जो है सामने आई, इसको लेकर अब पूरी तरीके से कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरीके से भाषा ठीक नहीं है, इस तरीके से जो बयान दिया गया है वो 2 समुदायों को बांटने वाला बयान है। कहीं ना कहीं से इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो चुकी है। अब लगातार जो कांग्रेस के हैं वो रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं। तो प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कहीं ना कहीं अब प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। जी, स्वाभाविक है। और प्रज्ञा ठाकुर इसी तरह से फायर ब्रांड नेता हैं और इसी तरह के फायर अंदाज में बोलने के लिए जाने जाती हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। लेकिन कई बार कांग्रेस के नेता या कोई और अन्य नेता भी ये भूल जाते हैं कि 2 समुदाय बटते नहीं हैं, 2 समुदाय 2 हैं, इसीलिए बटे हुए हैं, इसीलिए 2 समुदाय हैं, वरना वो एक समुदाय होते। ये बात भूल जाते हैं वो लोग। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।
और महासमुंद में अवैध मुरम खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई